बिंदास जीना मतलब ये मत समझिए कि आदमी सब कुछ छोड़कर बेफिक्र रहने लगे। मेरे कहने का मतलब है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते सोचते हैं। हम कुछ करने का सोचे तो उसे समाज के डर से न छोड़े। लोग हमारा मजाक बनाए तो उससे हम घबराए ना। ये सब चीज पर बिंदास जीने की बात कर रहा हूँ और इस सब पर बिंदास रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में इस सब पर बिंदास न जिए तो खासकर आज के समाज में जीना दुश्वार हो जाएगा। देखते होंगे कि हमारे समाज के लोग हर चीज पर कुछ न कुछ कहते हैं। अरे जो पतला है उसे कहते कुछ खाया पिया कर मोटा हो जा, और जो मोटे है उसे कहते कम खाया कर पतला हो जा। जो अपने और अपने परिवार में रहते हैं उन्हें कहते हैं मनहूस है, और जो हर किसी से लगाव रखते हैं उन्हें फालतू कहते हैं। अरे जो सर नीचा करके चलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि शरीफ बनने की नाटक करता है, और जो इधर उधर ताक कर चलते हैं उसे भी बाउर कहते हैं। मतलब कुछ भी कीजिए लेकिन लोग कुछ ना कुछ कहते ही है। अगर ये ख्याल खत्म करना है कि लोग क्या कहेंगे तो बाप बेटा गधा वाला कहानी याद कीजिए। बाप बेटा गधा लेकर पैदल जा रहे थे तो लोग उन्हें देखे तो कमेंट किए कितना बेवकूफ लोग हैं कि गधा साथ है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो बाप बेटा उनके बातों को सुनकर गधा पे बैठ जाते हैं और आगे चलने लगते हैं। तो फिर लोगों ने उन्हें देखा और कहा कितना बेरहम है कि दोनों गधा पे बैठे हैं। तो उनके बातों से बाप गधा से उतर गए और आगे चलने लगे। तो फिर लोग उन्हें देखे और कहे कि कितना बेरहम लड़का है, खुद बैठा और बूढ़ा आदमी को पैदल चला रहा है। फिर बेटा उतर गया, बाप बैठ गया और वे आगे चलने लगे। तो फिर लोग देखे और कहे कितना बेरहम आदमी है, खुद बैठा और लड़का पैदल चला रहा है। तो उन्होंने लोगों की बातों से आगे जाकर गधा को बांस से बांध कर कंधा पर ले चले। तो फिर लोगों ने देखा और कहा कितना पागल है कि गधा को कंधा पर ले जा रहा है। भले ये कहानी है पर हकीकत की जिंदगी में हमारे साथ भी यही होता है। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और ना ही किसी की बातों को मानकर हर किसी को चुप करवा सकते। हमारी कंडीशन और हमारी सोच नीयत हमें मालूम है, इसलिए लोग क्या कह रहे हैं क्या सोच रहे, ये चीज से बेफिक्र रहिए। अगर आपकी सोच और नीयत सही हो तो आप किसी भी चीज का शुरुआत करना चाहते हैं तो बेफिक्र शुरू कीजिए। मैं भी 2 साल तक सोचता रहा कि वीडियो बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। फिर बाप बेटा गधा वाला कहानी याद आई और वीडियो बनाना शुरू कर दी। लोग तो बहुत कुछ कहे, मजाक उड़ाए, आज भी बहुत कुछ कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं पर उनकी बातों को ध्यान नहीं देता। ऐसे में मुझे मालूम है कि लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना और कहना। देखिए बिना चेहरा दिखाए शॉर्ट वीडियो शुरू किया था पर आज लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। व्यूज जाए ना जाए तो अलग बात है, लेकिन इतना है कि कैमरा के सामने बोलने का तो सीख लिया हूँ। मैं भी अगर आज तक वही बात सोचता रहता तो फिर आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। इसलिए आप भी लोगों को फिक्र छोड़कर बेफिक्र अपना काम कीजिए। हमारे आसपास के कुछ लोग होते हैं जो हर कोशिश करते हैं हमारा मजाक उड़ाने, हाइट पर मजाक उड़ाते हैं, चेहरा पर, चलाई पर, पहनावा पर, यहाँ तक फैमिली पर भी मजाक उड़ा देते हैं। मजाक वे इसलिए उड़ाते हैं ताकि हम उनकी बातों से गुस्सा हो जाए और गाली दे, और इस चीज पर उन्हें मजा आता है। वे लोग और मजा लेने के लिए और मजाक बनाते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं कि उनकी बातों से साफ दिमाग खराब हो जाता है। पर इसके बाद किसी की बातों से लेकर अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आप ही सोचिए अगर उनकी बातों को हम इग्नोर करें और गुस्सा ना हो, एक तो उनकी मजा नहीं मिलेगा और हो सके धीरे धीरे मजाक करना बंद कर दें। दूसरा कि उनको मजा मिले ना मिले पर हमारे ऊपर उनकी बातों का असर नहीं पड़ेगा। मुझे ये पता है कि उनकी बातों पर गुस्सा होते उनको गाली देते हैं, क्या वे आपको चिढ़ाना मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं? नहीं ना, बल्कि उनके देखा देखी और लोग मजा लेते हैं। ये होता है कि गुस्सा होने गाली देने पर वो नहीं चिढ़ाते, तो सही रहता है कि हम और गुस्सा हो और गाली दें। अरे उनका मनसा यही होता है कि हम गुस्सा हो और गाली दें ताकि उनका मजा आए। सबसे अच्छा है कि उनकी बातों को हम इग्नोर करें और जब हद पार हो जाए तो वहां से हट जाए। अरे मजाक उड़ाने वाले में अपना ही होते हैं जिन्हें हम दोस्त मानते हैं, सबसे पहले उनका साथ छोड़ दो। ऐसे वैसी यारी की क्या जरूरत जो हमारा ही मजाक बनाए। एक और काम करते हैं कि हमारा नाम ऐसा रखेंगे जिससे हम गुस्सा हो जाए और उसी नाम लेके वो चिल्लाते और चिढ़ाते हैं। ये चीज पर यही कहना चाहता हूँ कि कोई कितना ही हमारा दूसरा नाम से चिढ़ाए, हम उसे सुनेंगे ही नहीं, इग्नोर करेंगे। ऐसे में वो नाम हमारा थोड़े है। हमारा नाम रखकर जो हमें चिल्लाएगा उसी को हम जवाब देंगे। मैं ये सब राय ऐसी हवा हवाई में नहीं दिया। अरे मुझे भी लोग मजाक मने नाम से चिढ़ाए लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर करता रहा, और सबसे बड़ा उस महफिल में बड़ा कम बैठता हूँ जिसमें मेरा कोई इज्जत ना हो। मैं मानता हूँ ऐसे महफिल से लाख गुना बेहतर अकेले में बैठना। आपसे बात करते करते यहाँ तक आ गया हूँ, अब अपनी बात खत्म करता हूँ। अब आपकी बारी है कि मेरी बात से कितना % सहमत है कमेंट में बतलाएं। ऐसे में मुझे भी तो मालूम चले जो बतलाया हूँ उसमें दम है कि ना। और सबसे बड़ा मेरी बात करके आजमाइए, फायदा एकदम जरूर दिखेगा। रिक्वेस्ट है कि मेरी आईडी से जुड़ जाइए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अगर दिल में कोई बात हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया।